अपने परम पिता के नाम, लेटर टू गॉड, लेटर टू माई सुप्रीम फ्रेंड, खुदा दोस्त के नाम पत्र। और जो लिखना नहीं जानते वो योग में बैठें और उसको सब सुना दें। बहुत हल्के होकर, चित्त को शांत करके, अपने चित्त को प्रसन्न करके फिर आप सोएंगे। पसंद है? आज का कल नहीं, आज का आज खत्म। सवेरे उठे, पहला विचार करना, शिव बाबा गुड मॉर्निंग। अपने परम पिता को नमस्ते। जब हम उसको नमस्ते करेंगे तो वो क्या करेगा? हमें नमस्ते करेगा। इससे भी अच्छा करेगा कुछ, अपना आशीर्वाद का हाथ हमारे सिर पे रख देगा। रोज आप उसकी आवाज सुनेंगे, बच्चे सदा सुखी भव। बहुत अच्छी बात आपको सुनाई देने लगेंगी। यहां से आप शुरू करें अपनी दिनचर्या, आदत बनाएंगे इसकी। दूसरा विचार करेंगे, कुछ विचार फिक्स कर लें जीवन में, फिर बाकी विचार। दूसरा विचार करेंगे, हे शिव बाबा, आपने मुझे सब कुछ दिया, आपको बारंबार शुक्रिया। ठीक है? स्वीकार है? आपने मुझे सब कुछ दिया। ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं। ये गलती कर देता है मनुष्य। उसको बहुत दिया, मुझे कम दिया। उसको अच्छे बच्चे दिए, मुझे नहीं दिए। उसको लड़के लड़के दे दिए, मुझे लड़की लड़की दे दी। आपने सब कुछ नहीं दिया, पक्षपात कर दिया आपने भी। ये कहने से आप उसके आशीर्वाद से, उसके वरदानों से वंचित हो जाएंगे। हमेशा हे प्रभु, आपने मुझे सब कुछ दिया। एक आनंद की लहर जगाएं अपने अंदर। आपको कोटि कोटि बार शुक्रिया। ये 2 संकल्प। अब 3 संकल्प और बताता हूं जो आपको रोज करने हैं और 5-5 बार कर देने हैं, खुले मन से कर देने हैं। मैं इस संसार में बहुत भाग्यवान हूं। ये नहीं मेरा भाग्य खराब है। सवेरे सवेरे की बात हम कर रहे हैं, पहले 3 मिनट में ही, 10 में से भी 3 में। मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। अभी बोल दो जरा एक बार, मेरे जैसा भाग्यवान। खुले मन से 5 बार, बस ठीक है। सवेरे 5 बार अपने घर में जोर से बोलेंगे तो पड़ोसी सुन लेंगे। मन में बोलना, ठीक है? आप इसका जादू देखना, आपका सोया हुआ भाग्य जगने लगेगा। और अगर आपने ये सोचा मेरा भाग्य ही खराब है, जहां जाता हूं वहीं असफलता मिलती है, पता नहीं मैंने क्या पाप किए हैं, तो बिगड़ जाएगा खेल। मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। और नेक्स्ट संकल्प करेंगे, मैं बहुत सुखी हूं। कर सकेंगे? या दुख साथ निकलेगा मुख से, अंदर से? मैं बहुत सुखी हूं। बोलना जरा, मैं बहुत। बस लग जाएगा ना, चालू हो जाएगा ना। तीसरा संकल्प वो बहुत सुंदर है, और भी सुंदर। लेकिन ये ध्यान रखना है, अंदर से निकले आवाज, डबल ना हो कि सुख तो नहीं है, दुख तो बहुत है। फिर भी चलो कहा था तो कह देती हूं मैं बहुत सुखी हूं। ये नहीं, एक, केवल एक, मैं बहुत सुखी हूं, दिल से निकल जाए तो देखना दुख भाग जाएगा, मैदान छोड़ जाएगा, आपके द्वार कभी नहीं खटखटाएगा। तीसरा संकल्प, मैं बहुत धनवान हूं। भूल से भी नहीं मैं गरीब हूं। दिन में भले सोच लेना, सवेरे नहीं। मैं बहुत धनवान हूं। ये अंतर मन की शक्तियों के प्रयोग हैं। जैसा सवेरे ही आप सोच लेंगे सच्चे दिल से, वही होगा। विश्वास कर लें आप, इसे कोई नहीं बदल सकता, वही होगा। मुझे बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है। सवेरे उठते ही संकल्प करना, मैं तनाव से मुक्त हूँ, मैं चिंताओं से मुक्त हूँ, मैं समस्याओं से मुक्त हूँ, मेरे परिवार में बहुत प्यार है। मैं सिखाया करता हूँ एक चीज, जहाँ पति पत्नी में बहुत झगड़ा रहता है ना, तो देखो क्या होता है। बहन जी सवेरे उठी, पति को देखा उठते ही, क्या होगा उठते ही?
कैसा पति मिला है, इसने तो जीना ही मुश्किल कर दिया। हे भगवान, मैंने क्या पाप किए थे, मुझे ऐसा पति मिला, इससे पता नहीं जान कब छूटेगी। सवेरे सवेरे गड़बड़ कर दी ना। जहां भी झगड़े थे मैंने उन्हें चेंज कराया और 7-7 दिन में खेल बदला है। मैंने उन्हें सिखाया पति को देखते ही संकल्प करना, बहुत अच्छी आत्मा है, मेरा गुड फ्रेंड है, हम दोनों के बीच में बहुत प्यार है, इसमें तो बहुत गुण है, ऐसा पति तो सबको मिले। कहेंगे मिले या कहेंगे किसी को ना मिले। संकल्प बदले, बदल गया सब कुछ, लड़ाई खत्म हो गई बीच की। तो सवेरे उठते ही अपने मन में सुंदर संकल्पों का प्रवाह चालू करेंगे, कटुता वाला प्रवाह नहीं। अपने अहम को सभी डाउन करेंगे। अहम के कारण ही तो दुनिया में झगड़े हैं ना सारे, अहंकार के कारण, ईगो के कारण। तो अपने से बात करेंगे, मेरा अहम महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे संबंध महत्वपूर्ण है। कहीं झुककर भी चलना पड़े तो चलना चाहिए। बस एक छोटी सी लास्ट में सच्ची कहानी सुना देता हूँ आपको, काम आएगी आपके। एक स्त्री पुरुष मेरे पास आए, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है तो मैं जहाँ तहाँ क्लासेज में सुनाता हूँ। कौन थे वो और कहाँ से थे मैंने पूछा नहीं था। मैं बैठते ही बहन जी ने कहा, हम दोनों बहुत लड़ते हैं, हमें कुछ समाधान चाहिए, हमारी लड़ाई न हो। मैंने पूछा दोनों का क्या काम है आपका? कहा हम दोनों ही लेक्चरर हैं। क्या क्वालिफिकेशन है? दोनों ने ही AA MPhil किया है। ये पूछ के मैंने उनसे पूछा, आप दोनों में से बुद्धिमान कौन है? अब दोनों ही देखने लगे एक दूसरे को। मैंने कहा ठीक है, मैं समझ गया, आप दोनों ही बुद्धिमान हैं। लड़ाई बुद्धिमानों के बीच होती है ना। फिर मैंने पूछा, ये बताओ दोनों में समझदार कौन है? बोलो, बहनें बताएंगी क्या उत्तर मिला होगा? नहीं, ये उत्तर नहीं था। बहन ने कहा मैं समझदार हूं। बहन ने कहा मैं समझदार हूं। बहनें ही समझदार होती हैं, मैं भाइयों की बुराई नहीं कर रहा, पर तो मैंने उनको कहा आप समझदार हो, आपको झुक कर चलना चाहिए। खत्म झगड़ा। दोनों ही तने खड़े हैं तभी तो झगड़ा है ना। जो समझदार है उसे झुककर ही चलना चाहिए, बहस नहीं। झगड़े बहस के कारण होते हैं। तुम बहुत पढ़े लिखे तो मैं कम हूं क्या? झगड़े यही हैं सारे। इसलिए जो समझदार है उसे सरल चित्त होना चाहिए, दूसरे को सम्मान देना चाहिए, झुककर चलना चाहिए, तो झगड़े सभी समाप्त हो जाएंगे। तो अब सभी बहुत सुखी हो जाएं, आज से ही हो गए यहाँ आते ही, और अब सदा सुखी रहना और मन में यही संकल्प करना, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा।